आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं टेंस। टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं। द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम is called tense. The change of verb according to time is called tense. यानी जब क्रिया समय के अनुसार बदलती है तो उसे काल कहते हैं, यानी उसे टेंस कहते हैं। वर्ब जब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम तो उसे कहेंगे टेंस। There are three. There are three types of tense. Present tense, past tense, future tense. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे ये सुनिए। The change of verb according to present time is called present tense. Is called present tense. The change of verb according to present time, यानी वर्तमान समय के अनुसार जब क्रिया चेंज होती है, यानी वर्ब का फॉर्म जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब ये प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा तो उसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। इरेज करना पड़ेगा, कर। There are 4 types of present tense. Present tense के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे प्रोग्रेसिव टेंस और इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इसे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में ता, हूं, ते है, ती है रहता है तो समझना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, इसका स्ट्रक्चर पहले बता देती हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड जो डाल सकते हैं जैसे। और इसका एग्जांपल लेकर के अगर चलते हैं बच्चों, अगर आप लोग को समझना है कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसके लिए आपको वाक्य के अंत में देखना है कि किस वाक्य में ता, हूं, ती है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा, तो उसे समझ लेना कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि वह जाता है, इसके वाक्य के अंत में देखो ता लगा हुआ है, ता है, तो ता लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही। सब्जेक्ट हो गया आपका ही। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 कहते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो का। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। इस तरह से फॉर्म होता है वर्ब का। थर्ड फॉर्म हो गया गोन। वर्ब का फॉर्म होता है। उसी तरह यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन ये जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके वर्ब के साथ हम ES लगाएंगे, प्लूरल, ही गोज, क्योंकि ही जो है ये थर्ड पर्सन है इसलिए।
लेकिन इसका जो फर्स्ट पर्सन रहेगा मैं खाता, या नहीं, अगर जाता हूँ लेते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ अगर रहेगा तो क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ही सी इट और दे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई है तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि आई है, आई फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, आई गो, बस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, ये V1 आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पर एस यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है आई, इसलिए, और सिंगुलर नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए। अगर ऑब्जेक्ट होता, मैं अगर ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं अदर वर्ड में तो रहता अगर यहाँ पर कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना था, यहाँ पर लिखना था आई गो टू होम, आई गो टू होम। इसका मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रहेगा, किसी का नाम रहेगा, तब आप लोग प्लूरल यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। ये हो गया वर्ब का, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म का। आप लोग ये वाला पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया है। अब मैं ये प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में बताने वाली हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और प्लस V1, इसके साथ जुड़ जाता है ing, यानी इसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब का चौथा रूप, जैसे वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब आपको पता रहेगा कि कोई क्रिया यानी कोई कार्य जारी है, वर्तमान समय में जारी है, या फिर वो कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहता है, तो समझना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। पहचानने के लिए तरीका है कि वाक्य के अंत में अगर ये रहेगा मैं खा रहा हूँ, मैंने बताया कि लास्ट में रहा हूँ लगा रहेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, मतलब वाक्य है, वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, कोई कार्य जारी है, ठीक है। आई लगेगा, यानी कि स्ट्रक्चर देख करके आप लोग को बनाना है। आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ पता है कि एम यूज करते हैं, तो आई एम खा रहा हूँ मतलब ईटिंग, आई एम ईट, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ईट का ईटिंग, V1 में ING जोड़ देंगे ईट के साथ, ईटिंग हो जाएगा, आई एम ईटिंग, ऐसे ही बनाना है। ये हो गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग को बताना है मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ करो तो मिटा देंगे। अब हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये हो चुका है और ये हो चुका है, अब हम बता रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने यहाँ बताने जा रही हूँ, इसका पहले स्ट्रक्चर आप लोग जान लीजिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, शायद स्केच कहीं खत्म हो गया इसलिए ठीक तरह से नहीं चल रहा है, पर मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुनिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस अदर ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं इस तरह से अदर ऑब्जेक्ट में। लेकिन अगर कोई कार्य वर्तमान समय में हो चुका है, यानी किसी कार्य को कर लिया गया है, समाप्त हो चुका है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे अगर मैंने ये एक एग्जांपल लेकर के इसका एक एग्जांपल अगर लेकर के चलते हैं, एग्जांपल अगर इसका लेते हैं, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपना
मैंने अपना काम कर लिया। मैंने अपना काम कर लिया है, तो इसका हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड देखो, अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। आई हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, और मैंने अपना काम कर लिया यानी कार्य हो चुका है, तो उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिनिश्ड। FINISHED, फिनिश्ड हो गया, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, डन। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको अगले वीडियो में मिलेगा।